वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग, बताइए गाइज कैसे आप लोग। तो लीजिए गाइज, आप लोग का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्पेशली जो MCQs का सीरीज स्टार्ट किए हैं गाइज, उसका आज ये पार्ट नंबर 4 है। हर पार्ट में हम आपको 20 महत्वपूर्ण 20 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कशन करते हैं गाइज। तो गाइज तीसरे पार्ट में मैंने अंतिम सवाल नंबर जो 60 था आपका, क्वेश्चन नंबर 60, उस 60 क्वेश्चन को हमने आपको होमवर्क रूप में दिया था और बहुत से गाइस ने इसका सही उत्तर भी बताया। कि सवाल क्या था कि प्रीपेड रेंट इज शो एज, कि प्रीपेड रेंट को हम लोग कहाँ शो करते हैं। तो इसका सही जवाब बहुत से गाइस ने बिल्कुल सही बताया है। इसका सही जवाब है प्रीपेड रेंट जो है उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं गाइस। अगर यही प्रीपेड का स्थान में गाइस आउटस्टैंडिंग रहा होता तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग लायबिलिटीज में शो करते हैं गाइस, लेकिन यहाँ प्रीपेड था तो इसलिए एसेट साइड। बहुत अच्छा। तो सवाल नंबर 60 का जिन जिन गाइस का बी ऑप्शन था वो गाइस बिल्कुल करेक्ट थे। तो लीजिए गाइस पार्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आज आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, कैश बुक इज, कैश बुक क्या है गाइस। कह रहा है कि कैश बुक क्या है आपको बताना है। एन अकाउंट ये खाता है, एक सब्सिडरी बुक है, बोथ अकाउंट एंड सब्सिडरी बुक एंड नन ऑफ दिस। बताइए गाइस इसका सही जवाब क्या होगा गाइस। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत मजा आने वाला गाइस। क्वेश्चन को आप अगर आप सॉल्व करें, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे वो एकेडमिक का बीकॉम का आपका हो, चाहे MBA की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन लेवल किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं गाइस। तो वास्तव में जो क्वेश्चन नंबर 61 है गाइस, कैश बुक रियल में देखा जाए तो ये अकाउंट भी है और साथ साथ ये हमारा क्या है, हमारा एक प्राइमरी बुक आपका है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन गाइस। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा है, बैलेंस ऑफ पेटी कैश। बैलेंस ऑफ पेटी कैश गाइस, जब हम लोग पेटी कैश बनाते हैं, पेटी कैश, तो पेटी कैश का जो इधर हम लोग बनाते हैं, इधर हमारा क्या होता है, रिसिप्ट होता है, जो भी हमारा रिसिप्ट कर लिए, और इस साइड हमारा क्या होता है, जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी हमारा कुछ बैलेंस बच जाता है, तो यहाँ जो बैलेंस बचा होता है वह बैलेंस आपसे पूछ रहा है, ये बैलेंस। तो गाइज ये बैलेंस एक प्रकार से क्या होता है, कैश का बैलेंस होता है, कैश का बैलेंस होता है, और कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, 62 का एसेट्स होगा। तो पेटी कैश का जो भी बैलेंस बचता है गाइस, पेटी कैश का जो भी बैलेंस बचता है वो हमारा एसेट माना जाता है। क्वेश्चन 62 का सही जवाब था सी। बहुत अच्छा। पेटी कैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड। पेटी कैश क्या करता है, क्या रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। पहला ऑप्शन पेटी कैश रिसिप्ट, पेटी कैश पेमेंट, बोथ नन ऑफ दिस। पेटी कैश गाइस वैसे होता है, कैश का ही, कैश बुक का ही पार्ट है, क्योंकि बिजनेस में डेली बेस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तब ट्रांजेक्शन बहुत अधिक हो जाने के कारण उनको कैश बुक में लिखना पॉसिबल नहीं पाता है। अब चूंकि कैश बुक में अगर उसको लिख दिया जाएगा, रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया जाएगा, तो कैश बुक बहुत लंबा चौड़ा, बहुत भारी भरकम तैयार हो जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेटी कैश। जो छोटे मोटे फुटकर टाइप के जो खर्चे होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, बोथ हम रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स ऑल पेटी कैश रिसिप्ट एंड ऑल पेटी कैश पेमेंट भी दिखाते हैं गाइस। 63 का सी। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज इंडिकेट। ध्यान रखिए गाइस क्या पूछा है, क्रेडिट बैलेंस पूछा है, और किसका, बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट का ये मान लीजिए आपका बैंक का लेजर बना रहे हैं आप, बैंक का लेजर, ठीक है, टी शेप में बनाते हैं। तो भाई ये आपका हो गया बैंक का बैलेंस। तो यहाँ आपका होता है टू बैलेंस होता है और यहाँ पे बाई बैलेंस आता है गाइस। ठीक है, तो बताया ना आपको क्रेडिट बैलेंस, यानी कि क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा है गाइस। बताइए क्रेडिट बैलेंस मतलब इधर बैलेंस अगर आ जाए, इधर बैलेंस आ जाए, बैलेंस अगर इस साइड आ रहा है तो क्या होगा गाइस। ठीक है, तो ध्यान रखिए अगर बैंक का कभी क्रेडिट बैलेंस आता है तो इसका मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक हो जाएगा गाइस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, इसका मतलब माइनस में जा रहा है गाइस। ठीक है, इसका मतलब कर्ज एक प्रकार से, लोन है गाइस एक प्रकार से। गाइज अगर यहाँ पर क्रेडिट के स्थान पे डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है मतलब ये वाला साइड बड़ा होता है, ये वाला साइड कम होता है। यहाँ पर आपका आता है बाई बैलेंस CD, तो ये हमारा होता है डिपॉजिट विथ बैंक हमारा होता है गाइज। ठीक है, ये हमारा होता है डिपॉजिट विथ बैंक। तो ध्यान रखिए कैश का या बैंक का बैलेंस हमेशा क्या होता है, अगर फेवरेबल की बात करें तो क्या होगा, डेबिट होगा, और अनफेवरेबल की बात करें तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, डिपॉजिट फ्रॉम बैंक में अगर डेबिट रहेगा और अगर ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक रहेगा तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस रहेगा गाइज। डेबिट बैलेंस को मतलब डेबिट का टोटल बड़ा हो, क्रेडिट का छोटा कम हो, तो हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट वाला टोटल हमारा बड़ा हो और डेबिट वाला छोटा हो तो कहलाता है क्रेडिट बैलेंस। ओके गाइस, तो इसका सही ऑप्शन होगा 64 का बी। 65 क्वेश्चन नंबर क्या कराएं, गुड्स परचेज इन क्रेडिट आर रिकॉर्ड इन। लो भाई आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है और कैसा परचेज किया है, क्रेडिट पर।
कि आपने उधार आपने कोई माल परचेज किया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, परचेज बुक में, परचेज जनरल बुक में, सेल्स जनरल बुक में, कैश बुक में और जनरल प्रॉपर में। बताइए गाइस, तो कहाँ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे गाइस? जो भी हमारा क्या होता है, अगर उधार हमने कोई सामान खरीदा है तो उसका रिकॉर्ड हम लोग करते हैं परचेज बुक में करते हैं गाइस, ठीक है। परचेज जो हमारा जनरल बुक होगा उसको करते हैं। अगर गाइस यही हमारा कैश रहा होता, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है, क्रेडिट पे ना होकर यहाँ पर कैश लिखा होता गाइस, ठीक है, कैश लिखा होता तो उसको हम लोग कैश बुक में दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब होगा परचेज बुक में। अगर यही सेल रहा होता तो सेल्स बुक में डालते, उधार सेल रहेगा तो सेल्स बुक में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा सा स्पीड के साथ चल रहे गाइस, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बुक ऑफ ओरिजिनल बुक, कौन निम्न में से कौन सा ओरिजिनल बुक का हिस्सा या भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा ओरिजिनल बुक का हिस्सा या भाग नहीं है? बताइए गाइस। जर्नल बिल्कुल गाइस है, लेजर, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल। तो गाइस यहाँ ओरिजिनल बुक की बात करा जहां पर हम लोग सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं गाइस, तो जनरल में लोग रिकॉर्ड करते हैं, सही बात है। कैश बुक में करते हैं, ये बात भी सही। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सब बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो गाइस हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लेजर जो होता है वो हमारा क्या ओरिजिनल बुक नहीं होता गाइस, ये हमारा होता है किंग ऑफ अकाउंट होता है गाइस, ये किंग ऑफ अकाउंट होता है। इसमें सारे रिकॉर्ड हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट रखते हैं गाइस, ठीक है, अस्थायी रूप से हम लोग रखते हैं, वो हमारा कहता है लेजर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा। क्लोजिंग एंट्री आर रिकॉर्ड इन द फॉलोइंग, क्लोजिंग एंट्री को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फॉलोइंग की कैसे हम लोग क्लोजिंग एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक से, लेजर से, जनरल प्रॉपर से, बैलेंस शीट से? नहीं गाइस, कैश बुक से तो हमें क्या होता है, बिजनेस के बारे में जो भी हमने कैश पेमेंट किया, कैश रिसीव किया, उसकी जानकारी मिलती है। लेजर में लोग बनाते हैं किसी पर्टिकुलर खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, बैलेंस शीट पोजीशन को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। बट जनरल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं गाइस। 67 का सी ऑप्शन राइट होगा गाइस। लो भाई आइए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा है, ट्रेड डिस्काउंट। गाइस दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, कुछ आपको तीन लोग बता देंगे गाइस। ट्रेड डिस्काउंट और एक गाइस हमारा होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट सभी प्रकार के कस्टमर को मिलता है, इसका मेन मकसद होता है सेल्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये सिर्फ दिखाया जाता है, इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि ट्रेड डिस्काउंट का जो भी वैल्यू, जो भी परसेंटेज होता है, हम लोग क्या करते हैं, कट करके शो करते हैं। तो इसलिए कहीं भी हम लोग उसको दिखाते नहीं है। इट रिकॉर्ड इन द बुक, इट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक, इट नॉट यूज द फाइंड आउट द नेट इनकम, इट यूज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंट। गाइज ये बिल्कुल गलत है, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक। इसको बुक में कहीं भी रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते गाइज, ध्यान रखिएगा, कहीं भी इसको लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट का हम लोग परसेंटेज काट के उसको शो करते हैं गाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69, अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है क्या गाइज? पहला करा है अ लेजर अकाउंट, अ पार्ट ऑफ कैश बुक अकाउंट। दूसरा करा है, तीसरा करा गाइज अ स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन कैश बुक एंड पासबुक, नन ऑफ दिस। गाइज इसका सही जवाब जो होगा वो सी ऑप्शन होगा गाइज। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा गाइज, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा गाइज। बहुत अच्छा, एक मिनट। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 69 हो गया। करा है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा तैयार होता है गाइज? तो गाइज आपको ऑप्शन बता रहा है कस्टमर ऑफ द बैंक, लो भाई कस्टमर ऑफ द बैंक। दूसरा कह रहा है बैंक, तीसरा कह रहा है क्रेडिटर, चौथा का नन ऑफ दीज। बताइए गाइज क्वेश्चन नंबर 70 क्या करा आपसे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन तैयार करता है गाइज? ध्यान रखिएगा, बैंक में जिनका खाता खुला हुआ है वही लोग तैयार करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं गाइज। ना कभी बैंक तैयार करता है ना क्रेडिटर तैयार करते हैं, जिनका खाता खुला है बैंक में वही लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इसको शॉर्टकट में गाइस इसको BRS शॉर्टकट बोलते हैं, BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये पासबुक और कैश बुक का जो भी मिस हो जाते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, कभी कभी मिलान नहीं कर पाता है, तो उस पासबुक और कैश बुक को मिलाने के लिए ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, और जो भी बैंक का कोई भी कस्टमर होगा वही इसी के द्वारा तैयार किया जाता है गाइस। 70 का पहला। 71 क्या करा है कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स की फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बताइए गाइस। ओके गाइस बताइए, एक मिनट थोड़ा सा।
सॉरी गाइस, थोड़ा कुछ सेकंड के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। चलिए गाइस, क्वेश्चन में 71 क्या करा था कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक मीन्स कि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है गाइस। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है गाइस। ध्यान रखिए, फेवरेबल मतलब उसका जो हमारे अनुकूल होता है। तो ध्यान रखिए गाइस, चाहे कैश बुक बोले तो इसमें दो बातें, अगर कभी भी फेवरेबल बैलेंस के मतलब बोल रहा है तो ध्यान रखिए ये डेबिट बैलेंस होगा गाइस। ध्यान रखिए ये डेबिट बैलेंस होगा। ये क्या फेवरेबल बैलेंस बोलेगा तो ये डेबिट बैलेंस होगा, और अगर ये अनफेवरेबल, ये अगर अनफेवरेबल कहेगा तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ध्यान रखिए गाइस, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है। जो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है, और इसके बाद जो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है गाइस। ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर गाइस इसी का उल्टा पासबुक का पूछ दे, ध्यान रखिएगा इसी का ठीक उल्टा होगा गाइस। ध्यान रखिएगा, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमेशा फेवरेबल होता है, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है। पासबुक का जो होता है इसी का जस्ट उल्टा होता है। डेबिट बैलेंस अगर हम बात करें गाइस, इसका जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारा क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। और इसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है गाइस, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है गाइस, इसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है गाइस, सॉरी पासबुक की बात बता रहे हैं, तो इसका जो डेबिट होगा वो हमारा क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, और इसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमारा क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा। जस्ट उल्टा, कैश बुक का जस्ट उल्टा हमारा होता है। तो यहाँ क्या पूछा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, इसका मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस। अगर यही हमारा पूछा होता अनफेवरेबल ऑफ द कैश बुक, अनफेवरेबल ऑफ द कैश बुक, तो हमारा हो जाता क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। अगर यही देखो फेवरेबल आपका कह रहा है कैश बुक के बारे में, तो पासबुक की बात आएगी नहीं गाइस, ठीक है, पासबुक की बात आएगी नहीं, इसलिए 71 का सही ऑप्शन हो जाएगा ई। आइए गाइस क्वेश्चन 72 तरफ बढ़ते हैं। अ पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, पासबुक किसकी कॉपी है गाइस, पासबुक किसकी कॉपी है, अ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स बुक्स। लो भाई, कैश बुक रिलेटेड एट द बैंक कॉलम, फर्म रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नन ऑफ दीज। बताइए गाइस क्वेश्चन नंबर 72 का सही ऑप्शन क्या होगा। ये पासबुक एक कॉपी है किसका, अ कस्टमर टू अकाउंट इन द बैंक बुक। ध्यान रखिए कि बैंक में किसी कस्टमर का जो भी खाता खुला है उसका एक क्या है, एक कॉपी होता है हमारा पासबुक। ध्यान रखिएगा, जिसमें बैंक क्या करता है, कस्टमर को उसके बाद डिटेल देता है, एक शॉर्टकट थोड़ा सा जानकारी देता है पासबुक के माध्यम से। ट्रायल बैलेंस इज एन, ट्रायल बैलेंस इज ऑन, ट्रायल बैलेंस है क्या, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नहीं गाइस, ये तीनों कुछ भी नहीं। पहली बार ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट होता है, एक समरी होता है जो शेड्यूल्स को बताता है ऑल बैलेंसेस को गाइस। तो 74 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ना तो पर्सनल है, ना तो रियल है, तो ना तो नॉमिनल है, बल्कि ये बैलेंस का क्या होता है, एक समरी होता है, एक स्टेटमेंट होता है गाइस। यानी कि ट्रायल बैलेंस हम लोग हर मैथमेटिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग तैयार करते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस। एरर ऑफ ओमिशन इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द, करा एरर ऑफ ओमिशन करने मतलब इतना किसी प्रकार का कोई भी अगर लेखा छूट जाता है, गलती से लिखा ही नहीं, मतलब आपने कोई फर्नीचर या कोई बिल्डिंग परचेज किया हो, लिखने से छूट गया, मतलब न तो आपने जर्नल लिखा, न सब्सिडरी बुक में, या तो न तो आपने कहीं भी इसको लिखा है, तो ध्यान रखिए कैश करा है, तो ये एरर क्या आपका हो, क्या इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या हो जाए, बैलेंस शीट पर इफेक्ट पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, नाइदर अप टू, न तो इस पर न तो इस पर, नन ऑफ दीज। गाइस अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा एरर होता है, एरर ऑफ ओमिशन स्पेशली अगर होता है, तो ध्यान रखिए उसका किसी पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग उसको लिखे ही नहीं है, न सब्सिडरी में, न प्राइमरी में, न जनरल, न लीगल, कहीं लिखे नहीं है, तो उसका किसी पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इसलिए 75 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। व्हाइल अ पोस्टिंग ऑन जीरो इज मिसिंग वन ऑफ द एरर इज कॉल्ड, कि अगर आपने कोई पोस्टिंग कर रहे थे, तो पोस्टिंग करते समय अगर जीरो छूट जाता है, तो ये क्या कहलाएगा गाइस, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेटरी और एरर ऑफ प्रिंसिपल गाइस। तो गाइस प्रिंसिपल और कंपनसेट तो होगा नहीं, यहाँ पर कंपनसेट मतलब होता है एक आपका कोई ज़्यादा लिखा गया था, दूसरे में कम हो गया था, मतलब एक का प्रभाव होने से दूसरा लिखा जाने से ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट समाप्त हो जाए, तो वह कंपनसेटरी होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है रूल्स को न मानने की वजह से होता है। एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन में से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरर ऑफ ओमिशन, इसका सही है जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका ये, बाकी जो क्वेश्चन का जो 20 का क्वेश्चन का सीरीज है, कैसा लग रहा है, अब तक 16 क्वेश्चन हो चुके हैं।
आपको इन 16 में बताना है सही ऑप्शन क्या है गाइस। मैं आपके उत्तर का जवाब इंतजार कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। चलिए, डेप्रिसिएशन क्या है गाइस? डेप्रिसिएशन ध्यान रखिए गाइस, डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी फिक्स प्रॉपर्टी, स्पेशली अगर हम बात करें तो टेंजिबल प्रॉपर्टी की कंटिन्यू वैल्यू को लगातार यूज करने के कारण उसकी वैल्यू में जो भी ग्रेजुअली कमी होती है उस कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इसे हम लोग AS 6 के अंतर्गत, ध्यान रखिए गाइस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 है इसके अंतर्गत इसको वैल्यूएट करते हैं। ये एक्सपेंसेस है, प्रोविजन है, इनकम नन ऑफ दिस गाइस। तो ये जब ये लॉस तुरंत इनकम की बात ही नहीं आएगी, एक्सपेंस होगा नहीं गाइस। ये क्या एक प्रोविजन होता है, बनाना जरूरी होता है एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या एसेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। इसलिए 76 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत अच्छा, एक प्रावधान है ये। लेजर, लेजर इज है, लेजर है क्या? लेजर क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, किंग ऑफ बुक, बताइए गाइस। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है गाइस? लेजर गाइस, खाता अलग है, खाता के प्रकार अलग है। ये आपको देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये खाता के प्रकार है। पूछ रहा है कि खाता बही है क्या? तो गाइज मैंने आपको शुरू में ही बताया था, खाता बही क्या है? किंग ऑफ बुक, ये क्या है? पुस्तकों का राजा इसको माना गया है। तो 77 का जो सही जवाब होगा किंग ऑफ बुक हमारा होगा गाइज, 77 का सी, सॉरी डी ऑप्शन सही होगा गाइज, सॉरी डी, 77 का डी। अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। एक प्रकार से एक ऐसा कौन सा हमारा प्रोसेस प्रक्रिया है जिससे हम लोग क्या करते हैं, लेजर के बैलेंस को फाइंड आउट करते हैं। लेजर के बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना होता है उसे क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, खतौनी करना, टोटलिंग करना, योग करना, एडजस्टमेंट करना, मीन समायोजन करना, और बैलेंस करना, शेष निकालना। क्या पूछा है? बैलेंस करना, यानी कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, एक फाइंड करना, प्रोसेस को फाइंड करने के लिए, किसी खाते को बैलेंस को जानने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? उस प्रोसेस को गाइस क्या कहा जाएगा? बैलेंसिंग, मीन शेष निकालना कहा जाएगा। बहुत अच्छा गाइस, कैसा लग रहा है गाइस? क्वेश्चन नंबर 78 क्या आपको समझ में आया? जी जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 78 का क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया गाइस? ओके, बहुत अच्छा। आइए 79, द बुक विच कंटेन ऑल अकाउंट इज परमानेंटली कॉल्ड। ऐसा कौन सा बुक है जिसमें खाते को अस्थायी रूप से रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऐसा कौन सा बुक है जिसमें खाते को, जिसमें डेटा या कंटेंट को, मैटर को अस्थायी रूप से रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है गाइस? जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बताइए गाइस। मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि ऐसा बुक जिसमें खाते को, ये जो भी हमारा डेटा या भी जो हमारा कंटेंट है, ये ट्रांजेक्शन जो है, उसको अगर हम लोग परमानेंटली अगर रखते हैं तो वो हमारा कहलाता है लेजर कहलाता है। तो हमारा क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है गाइस। लीजिए आज के पार्ट का, ये पार्ट नंबर 4 का अंतिम क्वेश्चन नंबर 80 है। ये आपसे स्क्रीन पे आ गया, करा विच ऑफ दीज अकाउंट्स शो डेबिट बैलेंस। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 80 आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका सही जवाब आपको बताना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से किसका डेबिट बैलेंस होता है? एसेट्स आपका दिया, मीन्स मशीनरी दिया है, डिस्काउंट अलाउ दिया है, वेजेज अकाउंट और ऑल ऑफ दीज। बताइए गाइस, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही एप्रोप्रिएट होगा? सही एप्रोप्रिएट होगा ये भी आपको बताना गाइस। मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको शुरू में बताया था मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत है कि दुनिया के जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं गाइस, वो हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, और जो भी हमारे इनकम होते हैं, कैपिटल होते हैं और लायबिलिटीज होते हैं, वो हमारा क्रेडिट बैलेंस कहलाता है गाइस। मैंने इतना हिंट दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब हम आपको कमेंट के द्वारा आप मुझे बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, और ये भी बताएंगे कि ओवरऑल आज के इस पार्ट नंबर 4 में 20 क्वेश्चन में आपका कुल कितना क्वेश्चन सही था, कितना आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कैसा लगा ये भी बताइए गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट 20 टॉप MCQs इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन में। ओके, तब तक के आप सभी को थैंक यू गाइस।